हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ यूपीएससी से रिलेटेड। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा स्टडी करने से कोई आईएएस और आईपीएस नहीं बनता। ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, जितना सीरियस हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम यूपीएससी को क्रैक करेंगे और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे या आईपीएस बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ताल्लुक ज़्यादा स्टडी करने से नहीं है। जो लोग कम स्टडी करते हैं, मैंने उनको भी ऑफिसर बनते हुए देखा है, उनको भी यूपीएससी क्रैक करते हुए देखा है, वो भी बहुत कामयाब हुए हैं, बहुत अच्छी रैंक आई है। आज मैं आपको इसी से मुताल्लिक़ चंद बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है। पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा स्टडी करेंगे, जब भी आप सीरियस होंगे तब आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, अदरवाइज सक्सेस रेशो बहुत कम हो जाएगा, नहीं। आपको करना यह है कि आप जब स्टडी करते हैं, कंटिन्यूसली स्टडी मत कीजिए, थोड़ा गैप दीजिए। 1 घंटे के बाद गैप दीजिए। उस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं। आप फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। बहुत सारे तरीक़े हैं अपने आप को एंटरटेन करने के। उसके बाद फिर आप बैठिएगा स्टडी के लिए। अब बैठिएगा, और अब जब आप बैठेंगे तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कीजिए, बिल्कुल फोकस्ड होके। उस वक्त अपना माइंड बस सिर्फ और सिर्फ स्टडी रूम में रखिए, दूसरी जगह से उसको हटा दीजिए। ये अपने आदमी के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब बहकाने की बात है, गलत बात है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है, मैंने देखा है आदमी सीरियस भी हो जाता है, जो लोग बहुत शरारती होते हैं। अब आपको करना यह है कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ पढ़िएगा जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, और उसके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए और उसको कई मरतबा रिवाइज़ कीजिए। ये सबसे उम्दा तरीक़ा है। और सबसे आसान तरीक़ा ये कि आप सुबह को जल्दी उठें और उस वक्त स्टडी कीजिए, और उसके बाद उसका एक चार्ट बना लें, 4 घंटे का या 5 घंटे का बस मैक्सिमम। उसके बाद फिर पूरे दिन आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है स्टडी के लिए दी बेस्ट है। उस वक्त बहुत ही आदमी का माइंड फ्रेश होता है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है, आबो हवा बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हमारे साथ परेशानी ये होती है, हम ब्लेम दे देते हैं उसके सिलेबस को और दीगर चीज़ों को। हमारा कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है। हम एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। पढ़ने के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, वहीं पर कंसंट्रेट करना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा गैप देते रहें, बीच में कुछ खा लीजिए, आप चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। अपने अगर आप 1 घंटा कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते तो आप आधा घंटा पढ़ लीजिए। उसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने 4 घंटे आपसे कहा है या 5 घंटे, तो उसको तो आधा घंटे में डिवाइड कर लीजिए। आप और अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन करना ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बस उस वक्त आपका दिमाग आपकी बुक में होना चाहिए और किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। दीगर चीज़ों से आपको फ़ौरन हट जाना चाहिए। क्योंकि ये गलतफहमी लोगों के, स्टूडेंट्स के दिमाग में पता नहीं किसने बिठा दी है कि ज़्यादा स्टडी करेंगे, हम बहुत देर तक पढ़ेंगे, बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, बहुत मोटाई हमारे स्पेक्स लग जाते हैं और तब जाकर हम बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे। ऐसे बच्चों को तो मैंने देखा है, वो बहुत सारे अटैम्प्ट करते हैं और लास्ट में किसी दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उनको किसी ने गाइड नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, पूरी ज़िंदगी हंसते नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी सीरियस रहते हैं। उनकी कंपनी भी बहुत ख़ास नहीं होती है, और अगर वो कंपेनियन ढूंढ भी लेते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, 4-4, 5-5 महीने में एक मरतबा हंसते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी जिए, अपने तरीक़े से पढ़िए, अपने तरीक़े से काम कीजिए। और जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आखिर में फिर एक मरतबा बता रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से आदमी आईएएस और आईपीएस नहीं बनता। आप जो पढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन का एक चार्ट बना लेंगे, मुझे ये पढ़ना है, एक रोज़ ये सब्जेक्ट, दूसरे रोज़ वो सब्जेक्ट, फिर तीसरे रोज़ वो सब्जेक्ट, इस तरीके से पढ़ेंगे और अलग से उसको
ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस दिन आपका वो टर्न आता है उस दिन आप बिल्कुल विद ग्रेट कंसंट्रेशन आप उसको पढ़िए। मैं ये समझता हूँ कि फिर आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके याद हो जाएगा, उसे आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ये पैटर्न आप इसको ज़रा सा फॉलो करके देखिए, जो मैंने बातें आपको बताई है, मुझे यकीन है कि आपका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आज इतना ही। आखिर में मैं आपसे फिर एक मर्तबा ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी पढ़ें बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से हम काबिल बन जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इसका ताल्लुक़ पढ़ने से ज़्यादा नहीं होता, इसका ताल्लुक़ होता है कंसंट्रेशन से। आप जितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, कम वक्त पढ़िए, चाहे आप सिर्फ 20 मिनट पढ़िए, फिर देखिए कमाल रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आना है। तो बस अब इजाज़त दीजिए, फिर कल दूसरे टॉपिक में मुलाकात हो रही है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।